नमस्कार दोस्तों, क्या इस बार अमेरिकन इजराइल और ईरान की लड़ाई हमको वर्ल्ड वार 3 की दिशा में ले जा रहा है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। और हाँ, सही वीडियो में आए हो और इसमें क्या होगा, हमारे इंडिया में क्या नुकसान पड़ सकता है, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा इस वीडियो के देखने के बाद। जैसा कि सभी को पता है कि अभी के टाइम अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान पे हमला कर दिया था और ईरान जो है अभी पूरा लगातार उसको जवाब देते जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक ईरान के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई मिसाइल नहीं है जो ईरान से अमेरिका तक जा सके। हाँ, उसके पास ऐसे कई सारे मिसाइल है जो ईरान से लगभग इजराइल तक जा सकेगा और इजराइल को काफ़ी भारी नुकसान भी उसको दे दिया है ईरान ने। लेकिन अमेरिका को कोई नुकसान वो नहीं दे सकता। लेकिन जो अमेरिका का जो चारों तरफ जो सेना पड़ा हुआ है वो उनको टारगेट करके मार रहा है, लेकिन अमेरिका की एग्जैक्ट जगह पे वो वार नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास इतना रेंज वाला मिसाइल है ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर ईरान ने अगर नॉर्थ कोरिया का अगर सपोर्ट लिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास ऐसा मिसाइल है कि मतलब नॉर्थ कोरिया से पूरा अमेरिका तक वो मिसाइल जा सकता है। नॉर्थ कोरिया के पास ऐसा मिसाइल है, यानी कि अगर ईरान ने बहुत ज़्यादा अगर दोस्ती कर लिया नॉर्थ कोरिया से, तो नॉर्थ कोरिया शायद उनको टेक्नोलॉजी दे सकता है और अमेरिका को भी भारी पड़ सकता है भाई। इसीलिए वो डरता है कि उसका नॉर्थ कोरिया से ज़्यादा दोस्ती ना हो जाए। ठीक है, अमेरिका इतना दूर तक वो मिसाइल मार सकता है। ठीक है, वो काफ़ी खतरनाक है। नॉर्थ कोरिया जो है वो बहुत खतरनाक है क्योंकि वो पैसा कमाता है तो मिसाइल बनाने में खर्चा कर देता है। तो नॉर्थ कोरिया से सभी को डर लगता है भाई। पुराने ज़माने में 1979 में ये बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। ऐसा होता था कि मतलब ईरान का जो भी तेल वगैरह होता था अमेरिका संभालता था कि मतलब कितना में बेचना है, मेरे को लेना है, मैं बेचूंगा, तुम्हारा तेल लेके मैं बेचूंगा। तो इसी खातिर उनका दोस्ती जो है बहुत अच्छा था। लेकिन अभी के टाइम पे अयातुल्ला खामी जब आया था उस टाइम पे, ठीक है, तो वो उसने मना कर दिया था, साफ इनकार कर दिया कि मेरा यहाँ का जो तेल है वो बचने का अधिकार से मेरा है और मैं डॉलर में बेचूँ या किस में बेचूँ मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तो और सर, यही सिर्फ एक वजह नहीं है, वजह और भी था। वो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता था। लेकिन इजराइल और अमेरिका ये नहीं चाहता था कि ये भी न्यूक्लियर पावर बने। ठीक है, इसीलिए उनको बनाने नहीं दिया और जब से बनाना स्टार्ट किया है उसने, तो उसके बाद से वार चालू हो गया है और कितना नुकसान हुआ हो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अभी समस्या वाली बात ये हो गई है क्या दोस्तों, इजराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम जो होता है, जो कि मतलब उसके पास मिसाइल तो बहुत है, लेकिन डिफेंस सिस्टम जो मिसाइल रोकने का जो उसका पास सिस्टम है वो उसके पास अभी कम हो चुका है। क्योंकि ईरान लगातार इतना मिसाइल छोड़ रहा है कि मतलब उसका डिफेंस सिस्टम कम हो गया है और अभी वो चाहता है कि ज़मीन पे लड़ाई करे। ठीक है, क्योंकि उसका तो छोटा देश है, उसको पता ही होगा। मिसाइल तो उसके पास बहुत सारा है लेकिन उसके पास ज़मीन ज़्यादा नहीं है और तो और उसके पास डिफेंस सिस्टम भी कम हो गया है। अगर मिसाइल लड़ाई करते रहे तो उनका तो कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से वो क्या चाहता है कि मतलब ज़मीन पे लड़ाई हो। और अभी क्या होगा, ज़मीन पे लड़ाई होगा कि नहीं होगा आगे देखो। और एक बात सुनो, ईरान के पास ऐसा मिसाइल है जो कि मतलब डायरेक्शन में जाके उधर पे अपने आप फट जाता है और फटने के बाद उधर से बॉम्ब निकलता है। ठीक है, और बॉम्ब निकल के इधर उधर चारों तरफ फैल जाता है और पूरा तोड़ देता है भाई। और इजराइल तो ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं कि बॉम्ब को भी पकड़ ले। उसके पास ऐसा तो है कि मिसाइल को वो रोक सकता है, लेकिन बॉम्ब को कैसे रोक सकता है भाई। तो उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है ईरान की वजह से। तो अभी वो इसीलिए ज़मीनी लड़ाई चाहता है और ज़मीनी लड़ाई चाहता है मतलब ज़मीन पे लड़ाई करे। लेकिन बीच में दो देश आ रहा है, जो एक है जोर्दान और एक है इराक। अब अगर उनके बीच ज़मीनी लड़ाई हुआ कि मतलब ज़मीन में, खुद का ज़मीन में तो लड़ाई नहीं होगा क्योंकि उधर लगभग इजराइल से अगर आप ईरान तक अगर किलोमीटर के हिसाब से देखोगे तो 1000 किलोमीटर दूर है। तो आपस में आमने सामने जाने के लिए मतलब दो देशों के अंदर में लड़ाई होगा। ठीक है, जो कि भारी पड़ सकता है, दूसरे देश को भारी पड़ सकता है। खुले मैदान पे उनको लड़ाई करना होगा और लड़ाई मतलब उधर से अगर कोई इधर से टैंक लेके जाएगा, उधर से टैंक लेके आएगा, उस टाइम पे हर कोई एयर डिफेंस सिस्टम जाके ये टैंक्स को उड़ा देगा। बिल्कुल ये नॉर्मल बात है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि इसराइल अभी आगे आ चुका है। उसने आते आते कई सारे, इसराइल तो अभी तक लेबनान के मोर्चान में प्रवेश कर चुका है
और उधर पे लातानी नदी का जो ब्रिज था उसको भी उड़ा दिया है ताकि कोई लोग उधर से भाग नहीं सके। लेकिन वहाँ पर अभी तक 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं और तो और 10 लाख लोग घर छोड़कर भाग चुका है। अभी मेरे को तो लगता है कि हमारा वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू होने वाला है, क्योंकि ईरान जो है बहुत खतरनाक हो गया है। सऊदी अरबिया का जितना भी तेल टैंक था सबको उड़ा दिया है, क्योंकि उसने बोला है कि जो उसका साथ देगा भाई उसका तो ख़त्म कर देंगे। वो बस सऊदी अरबिया को ख़त्म नहीं करना चाहता। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहा है कि वो अभी सऊदी अरबिया को उड़ा देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कि मतलब सऊदी अरबिया के पास जो अमेरिकन का जो सेना है उनको बस वो उड़ाना चाहता है, ठीक है, ताकि उनको डरा के उधर से तुम चले जाओ भाई, तुम्हारा इधर पे कोई काम नहीं, वो ये बोलना चाहता है, ठीक है। लेकिन सऊदी अरबिया क्या करे, वो अमेरिका के साइड साइड भी नहीं जा सकता है ज़्यादा और ईरान के साइड भी ज़्यादा नहीं जा सकता। बड़ी बात यह है कि ईरान के पास ऐसा ही खतरनाक खतरनाक उसने मिसाइल बना के रखी है। हालांकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन उसके पास इतना खतरनाक खतरनाक वेपन है कि मतलब उसका अमेरिका की B2Z भी उसको मार के गिरा दे रहा है भाई। अब बहुत सारे लोगों इंडियन के अब बहुत सारे इंडियन ऐसे सोच रहे हैं कि भाई यार लड़ाई होने दे, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इतना पड़ता है भाई, पेट्रोल आज जितना है 110 रुपये लीटर, कल तक शायद 150 रुपये लीटर या फिर 200 रुपये लीटर हो सकता है। और तो और हमारे इंडिया में गैस तो कमी पड़ गई है, आपको सभी को पता है। और तो और हमारा इंडिया की इकोनॉमी भी डूब जाएगा, क्योंकि बाहर देश में जितने भी लोग काम करते थे पैसा भेजते थे इंडिया में, वो भी तो अगर देखो, अगर कोई ज़मीनी लड़ाई हुआ तो ऑब्वियसली इंडिया के लोग सारे इधर आएंगे। मतलब जो जो ईरान में है, इजराइल में है, बहुत बहुत ऐसे दो बाहर कंट्री में बहुत सारे हमारे इंडियंस हैं, उनको तो आना पड़ेगा। और वो आएगा तो हमारा थोड़ा काम तो रुक जाएगा, क्योंकि वो लोग तो जो काम करते थे उधर पे इंडिया में तो वो काम इधर पे नहीं मिलेगा, तो इकोनॉमी भी डूब सकता है इसके खातिर, ठीक है। अभी भी बहुत सारे ऐसे इंडियन लोगों को ऐसा लगता है कि भारत क्यों नहीं साथ दे रहा है किसी को। देखो, इजराइल भी बहुत अच्छा दोस्त है हमारा इंडिया से, और ईरान भी। ईरान हमको तेल देता था फ्री में, बल्कि तेल देता था लेकिन तेल खरीद मतलब देने के बाद भी पैसा नहीं लेता था। वो क्या लेता था, हमारे इधर से कच्चा सब्जी माल लेता था, ठीक है। और इजराइल हमको टेक्नोलॉजी देता है भाई, कैसे ड्रोन बनाना है, कैसे मिसाइल बनाना है। और अब भारत को मतलब भारत का सिचुएशन ऐसा हो गया कि वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। आपके हिसाब से यहाँ पर कौन राइट है, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।